जांच चल रही है, एसआईटी भी जांच कर रही है और पूरी तरह से विपक्ष लगातार मैनपुरी में भी एक अनुष्का कांड हुआ था, तो गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा ले लेना चाहिए केंद्र सरकार को। नहीं, विपक्ष देखो, विपक्ष जागरूक है, ये अच्छी बात है। अगर विपक्ष जागरूक हुआ है इस देश में तो ये भी अच्छी बात है। बेटे की सजा पिता को मिलनी चाहिए। नहीं, बेटे की सजा पिता को नहीं मिलनी चाहिए इस देश तो में। आप उनके इस्तीफे के पक्ष में नहीं है? नहीं, मैं इस्तीफे के पक्ष, ना मैं पक्ष में हूँ ना मैं विपक्ष हूँ, ना सरकार हूँ ना मैं विपक्ष हूँ। सरकार चाहेगी, देखिए, सरकार और भारतीय जनता पार्टी डिसाइड करेगी कि अपने मंत्री का इस्तीफा लें, कितना दबाव है, कितना प्रेशर है, कितना नफ़ा है, कितना नुकसान है। लेकिन विपक्ष को अपने को जिंदा बने रखने के लिए ऐसी मांगें प्रायः उठाए रखना पड़ती हैं, उठाना चाहिए उन्हें विपक्ष का मुद्दा। तो विपक्ष को संसद को रोकने के लिए, राज्यसभा को रोकने के लिए, बाधित करने के लिए क्या चाहिए? ये मुद्दा तो चाहिए। पेट्रोल डीजल के दाम घट गए तो वो मुद्दा हट गया, किसान का आंदोलन, किसान बिल वापस हो गए तो मुद्दा हट गया। तो इस तरह से जो चीज़ है, मतलब विपक्ष मुद्दा ढूंढ रहा है केवल। हाँ, नहीं, विपक्ष मुद्दा ही ढूंढता है, विपक्ष को तो मुद्दा चाहिए होते हैं। अगर विपक्ष सही मुद्दे उठाता तो किसान का बिल उस समय पास नहीं होता। अगर विपक्ष मुद्दे उठाता तो विपक्ष। मैनपुरी में एक नवोदय की छात्रा अनुष्का पांडे के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या हो गई थी। आज दिन तक कुछ खुलासा नहीं हुआ, एसआईटी भी लगी रही, सुप्रीम कोर्ट भी रोल इन्वॉल्व में हो गया है, हाई कोर्ट के आदेश से जांच भी हुई है, लेकिन अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ओवरऑल केसों में सबसे बड़ी बात, मैं एक एकेडमिक बात कर रहा हूँ कि किसी भी केस में, चाहे नवोदय हो, छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, हाई प्रोफाइल हो, मीडिया ट्रायल हो, लो ट्रायल हो, उससे कोई फर्क नहीं। केस की जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, बिना किसी दबाव के होनी चाहिए, जल्दी होना चाहिए, स्पीडी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, CFSI जांच, ये सब चीज़ें पुख्ता होनी चाहिए। और उसको चार्जशीट किसी भी, देखिए, जब जांच निष्पक्ष नहीं होती है, तो जब यूपी पुलिस जांच कर रही है, चाहे कोई राज्य की पुलिस जांच कर रही है, जब राज्य की पुलिस जांच कर रही है तो उस पर प्रश्न चिन्ह लगता है। प्रश्न चिन्ह क्यों लगता है? मैं इस सवाल पर जाना चाहता हूँ। जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उस पर प्रश्न चिन्ह लगता है। लोग एसआईटी की जांच करते हैं, हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लगाते हैं तो कोर्ट कहती है एसआईटी बनाएंगे, एसआईटी जांच। एसआईटी से भी संतुष्ट नहीं तो सीबीआई जांच की मांग करती है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में याचिका लगाते हैं कि इस केस में सीबीआई जांच हो, फिर सीबीआई जांच होती। इसका मतलब क्या हुआ? कहीं ना कहीं हमारी पुलिस जांच में लापरवाही बरतती है, कहीं ना कहीं हमारी पुलिस राजनीतिक दबाव, पॉलिटिकल प्रेशर कह लीजिए, किसी तरह का प्रेशर कह लीजिए, वो उसमें आ जाती है। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, चाहे पुलिस, लोकल पुलिस हो, चाहे एसआईटी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे एनआईए हो, कोई भी जांच एजेंसियां हों, उनमें किसी भी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए, शीघ्र जांच होनी चाहिए। जो FIR लिखने में लापरवाही, FIR डिले नहीं होना चाहिए, तुरंत FIR लिखी जाए, समय पर उसकी जांच हो, CFSI रिपोर्ट सही आए, चार्जशीट दाखिल हो, असली मुलजिम पकड़े जाएं। निर्दोष लोगों को कई बार पकड़ा जाता है, फिर फाइनल रिपोर्ट लगाई जाती है, इससे न्याय की तुला गड़बड़ा जाती है। मैंने माना कि कानून की देवी की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, लेकिन कान तो खुले हुए हैं। वो चीज़ होनी चाहिए। जब निष्पक्ष जांच होगी, निष्पक्षता आएगी, तो उस केस में ज़रूर रिजल्ट अच्छा। चार्जशीट के आधार पर ही चार्ज फ्रेम होता है, चार्ज फ्रेम के आधार पर ही ट्रायल चलता है, एविडेंस आती है, उसी एविडेंस के आधार पर जजमेंट आता है, कन्विक्शन हो या एक्यूटल हो, उसी आधार पर हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केस पहुँचते हैं। शुरुआत वही 2 पेज की FIR होती है, उसमें अगर सही बर्ताव हो, सही बयान लिखे जाएँ, जैसा कि आप लोगों ने देखा कई मामलों में, हमारे केसेस में देखा गया, चाहे संत रामपाल बरवाला कांड हो, चाहे हाथरस प्रकरण हो, कई मामलों में डिले FIR जांच को लंबित करती है, खराब करती है, डेंट लगाती है। हाथरस वाले में अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं, ट्रायल चल रहा है, उसमें ट्रायल चल रहा है। उसमें हमारा रोल इतना था माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, वो भी यही था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में शिकायतकर्ता की तरफ से याचिका लगाई गई कि इस केस को दिल्ली ट्रांसफ़र कर लिया जाए। अगर सब केस दिल्ली ट्रांसफ़र कर लिए जाएंगे तो फिर मैनपुरी की कोर्ट में कौन सुनेगा? मैनपुरी की पुलिस क्या करेगी? हाथरस की पुलिस क्या करेगी? हाथरस में ट्रायल क्या होगा? ऑनरेबल हाईकोर्ट इलाहाबाद क्या करेगा? सब चीज़ दिल्ली ही आ जाएगी। तो यहाँ की जांच एजेंसियाँ, यहाँ के IPS, यहाँ के जुडिशियल ऑफिसर पर आप पर भरोसा नहीं है। जब सब जागरूक हैं तो वहीं ट्रायल यहाँ का होना चाहिए। स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती के में यही प्रकरण पहुँचा था, आपको याद होगा कि दिल्ली ट्रायल हो, दिल्ली ट्रायल हो, तो दिल्ली ट्रायल ही आज सबका नहीं है। उत्तर प्रदेश की भी दिल्ली है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुवाहाटी, चौपाटी, कन्याकुमारी टू कश्मीर, सब दिल्ली है, सब दिल्ली आना चाहते हैं। लेकिन क्यों? जब सब जगह हमारी न्यायपालिका है, हमारी माननीय अदालत है, हमारी जांच एजेंसियां हैं, उस पर काम होना चाहिए और उन पर भरोसा रखना चाहिए। और एक आखिरी सवाल, चूँकि आप एक सामाजिक कुरीति निवारण कार्यक्रम में शिरकत करने आ रहे हैं, आए हैं मैनपुरी में, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है उसकी कानून व्यवस्था पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे आप?
कानून व्यवस्था तो सरकार की, जैसा कि देखने में लग रहा है, अच्छी तरह कर रही है, काम कर रही है सरकार की व्यवस्था। सभी सरकार, देखिए कोई भी सरकारें पिछली हों, अगली आएंगी, अभी की हैं और हैं, प्रयास प्रत्येक मुख्यमंत्री यही करता है कि उसके राज्य में लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे। वो नहीं चाहता फजीयत हो, वो नहीं चाहता आपकी आईडी और कलम उसके बारे में लिखें और उस पर सवाल करें और उसके घर किसी केस को लेके पहुँचें, इसलिए वो चाहते यही हैं। हाँ, कहीं कमी हो जाती है। बड़ा देश है हमारा, बड़ा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश भी बड़ा है, इसकी बात करें तो सभी तरह के लोग शामिल हैं यहाँ। तो इस तरह से कई चीज़ें हो भी जाती हैं, कई चीज़ें रुकी रहती हैं, कई चीज़ें, लेकिन ये आयोजन। थोड़ा सा इससे हटके कुछ पूछना चाह रहे हैं सर, ये कि वर्तमान में केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का जो रवैया चल रहा है, जिससे अभी आपने किसानों का भी मामला कोर्ट तक लेके गए थे, आप न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, पूर्व में भी निर्भया जैसे केस को लड़े हैं आपका क्या व्यू है इसके ऊपर कि सरकार का रवैया किसानों के प्रति कैसा है? देखिए, सरकार का रवैया स्टार्टिंग में जब किसान बिल आए थे तब रवैया ठीक नहीं था। किसान बिल बने थे, किसानों के अहित के लिए बने, लेकिन उस समय संसद में हमारे विपक्षी दल भी अच्छी तरह परफॉर्मेंस नहीं कर पाए और ये पास हो गए, राष्ट्रपति द्वारा भी हस्ताक्षर तो लागू होने जा रहे थे। उसी समय देश में पहली बार किसान आंदोलन के दौरान किसान मूवमेंट, देश के विभिन्न कृषि किसान संगठन की तरफ से मैंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका लगाई। याचिका पर मैराथन सुनवाई हुई। आखिर के 3 दिनों में उन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान भारत सरकार ने एड़ी से चोटी का जोर लगा दिया था कि ये किसानों पर स्टे ना हो, किसान बिल पे। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किसानों के इन बिल पर स्टे भी दिया और अनिश्चित काल के लिए स्टे दिया, क्योंकि आपको पता है इन पर अगर स्टे नहीं होता तो कुछ राज्य सरकारें चाह रही थी कि हम इनको लागू कर देंगे, जल्दबाजी में लागू करने जा रही थी। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किसानों की भावनाओं का आदर करते हुए उस पर स्टे दिया और उसके बाद लोकतंत्र बना रहे। लोकतंत्र में जब 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली की बात की गई, तब भी सरकार चाहती कि ट्रैक्टर रैली दिल्ली में ना हो, लेकिन हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध किया, ये लोकतंत्र की हत्या होगी। बात को कहने का अधिकार, ट्रैक्टर रैली थी, कोई परमाणु रैली नहीं थी, बम रैली नहीं होने जा रही थी। किसानों का वही ट्रैक्टर है जो ट्रैक्टर ट्राली के द्वारा चीज़ की खाद्यान्न पदार्थों को सभी जगह पहुंचाता है। वही ट्रैक्टर था जो 5 के नोट पे पहले ट्रैक्टर छपता था और गेहूं की बालियां बनी होती तो ट्रैक्टर बना होता था। किसानों ने लाल किले पे जो कृत्य किया था उसके प्रति क्या कहते हैं? वो गलत था, दुर्भावनापूर्ण था, एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, उसमें असामाजिक तत्वों का प्रवेश हुआ था, इसकी हम लोगों ने भर्त्सना की। उसमें कोई किसान संगठन नहीं शामिल था और ना किसान संगठन का मुखिया था। राहुल गांधी मॉब लिंचिंग के सवाल पे आजकल खूब भाग रहे हैं, मीडिया पे बड़ा झल्ला रहे हैं, आप क्या कहते हैं, क्या वो ठीक कर रहे हैं? नहीं, मॉब लिंचिंग के आधार पर वो ठीक है, अब उनका अपना विचार है, लेकिन अगर मेरे विचार की बात की जाए तो 84 के दंगे भी हुए थे इस देश में। 84 के दंगों में देखा था किस तरह से सिख समाज अपनी पगड़ी, अपनी तलवार और अपने कच्छ और केस को छिपाकर बचाकर किस तरह से घरों में दुबक रहा था, वो भी हुआ था। लखीमपुर मामले पे क्या कहते हैं सर आप? लखीमपुर मामले पे जांच हो रही है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय उसमें कर रहा है, सुनवाई भी कर रहा है। हाई कोर्ट की कमेटी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की निगरानी में भी जांच चल रही है, SIT भी जांच। सभी दर्शकों से हमारी अपील है, किसी भी प्रकार की खबरों को पाने के लिए आकाश न्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।